तो कल के क्लास में क्या पढ़ाई हुई थी? वो मैं बता रहा था आप लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर्स। किसने ये पूछा कि मैं 8 घंटे सोता हूँ। हम लोग वहीं थे, V1 और V5 की बात कर रहे थे। 5 फॉर्म्स होते हैं। तो मैं 8 घंटे सोता हूँ तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? V1 की जरूरत पड़ेगी ना? Yes. कैसे बोलेंगे? आई स्लीप We sleep 8 hours. फॉर 8 आवर्स। ये फॉर कोई जरूरी नहीं है कि हर हाल में बोलना है। इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं स्लीप 8 आवर्स। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये फॉर। आई स्लीप 8 आवर्स, आई स्लीप फॉर 8 आवर्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी बेटी 8 घंटे सोती है तो कैसे बोलेंगे? My यहाँ daughter पर sleeps. वर्ब 5 की जरूरत पड़ेगी, V5। क्योंकि माई डॉटर मतलब ही शी इट में से एक, राइट? माई Yes. डॉटर स्लीप्स फॉर 8 आवर्स। 8 hours. और अगर कहे कि मैं 8 घंटे सोऊंगा, मैं 8 घंटे सोऊंगा, तो कैसे बोलेंगे बेटा? I will I will sleep I will sleep 8 hours. 8 hours. आई विल स्लीप फॉर 8 आवर्स और 8 आवर्स। मैंने आपको बताया कि फॉर जरूरी नहीं, तो आप दोनों बोल लो ताकि आपके दिमाग को मैसेज जाए ये भी है वो भी है। ताकि जब भी दो ऑप्शंस रहे ना, दोनों बोल करके क्लियर कर लेते हैं कि अच्छा ये दोनों ही बोला जा सकता है। आई विल स्लीप फॉर 8 आवर्स और आई विल स्लीप 8 आवर्स। कल हम लोग ये भी जान रहे थे कि इस तरह से हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलने से एक कॉन्फिडेंस तो आता है हमें कि हमें ये आ रहा है, हमें वो आ रहा है। लेकिन इससे रियलिटी बदलती नहीं है दोस्तों। जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो आपके मुंह से इंग्लिश नहीं निकलते इस तरह की चीजें करने से। ठीक है? इस तरह की चीजें करने से कोई खास फर्क बोलने में, आपके बोलने की क्षमता में नहीं आता। लेकिन हाँ, ना से हाँ आप कुछ जानते हो इंग्लिश में, ये बात आप जरूर फील करोगे। जब बात आती है बोलने की, बोलना इंग्लिश, कोई भाषा बोलना, ये ऐसे एक लाइन दो लाइन ऐसे करने से कुछ होता नहीं है। उसके लिए आपको आधे घंटे 1 घंटे जिस भी भाषा को सीख रहे हैं उस भाषा को सुनने की जरूरत है। उस भाषा में एक ही चीज को पकड़ के, एक ही स्ट्रक्चर को पकड़ के कई सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है। अगर आप में से कोई अगर टेक्स्ट पढ़ा हो, यूनिट 3 का, यूनिट 2 का टेक्स्ट पढ़ा हो या ऑडियो सुना, उसमें ढेर सारे सेंटेंसेस होते हैं ये वाले जिसमें हम लोग V1 V5 यूज करते हैं, ढेर सारे। और सब में अलग अलग बातें हो रही होती हैं। अगर आप में से किसी को याद है कैसे बोलते हैं कि मैं नंगे पांव चलती हूँ, कैसे बोलेंगे? किसी को अगर ये याद हो तो कोई बोल सकता है क्या? मैं नंगे पांव चलती हूँ या चलता हूँ। शिल्पा शेट्टी नंगे पांव चलती हैं घास पे। नहीं याद आ रहा? No. ओके। रुखसार आपको याद आ रहा है? शिल्पा शेट्टी वॉक्स नंगे पांव सर। तो यही होगा। जब आप बातचीत करना चाहोगे तो आपको ऐसे वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जो बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड्स होते हैं, ठीक, और आपके सामने आएंगे भी वो।
आपको बस ख्याल ये रखना है कि उनको दोहराना है, तो आपके जहन से निकल ना जाए। देखिए, तो यहाँ देखना तो बेटा, रुखसार, मैंने आप सब लोग को अच्छे से बताया है कि क्या करना है, इसको हम लोग सीखना कहते हैं। जो भी पढ़ाया गया है रुखसार, उसको बैठ के अकेले में ऐसे बच्चे की तरह, शिल्पा सेज हियर इन इंग्लैंड माय परफेक्ट वीकेंड बिगिंस एट माय होम इन द कंट्री साइड विद माय हस्बैंड राज कुंद्रा, ऐसे करके बच्चे की तरह इसको पढ़ने की आदत डालनी है। मेरी बात सुन में आ रही है रुखसार? क्या करना है? क्लास के बाहर, क्लास के बाद गुड आफ्टरनून सर। शाजिया, गुड आफ्टरनून सदाम। सदाम, अक्सर आप पूछते हैं कि क्या करना है, ऐसे करना होता है। कोई टेक्स्ट है ना जो पढ़ाया गया है, यूनिट 1 2 3, तो उसको ऐसे बैठ के, अभी मैंने सबसे कहा, शाजिया आपको याद नहीं रहा होगा ये वाला बेयरफुट, याद रहा था बेटा? नहीं सर। यही नहीं याद रहता है, पता है क्यों नहीं याद रहता है शायद? कि जो इंसानी फितरत है, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है शाजिया। मैं एक किताब खोलता हूँ बेटा, ठीक है, और उसमें जो मैं सीख रहा हूँ ना, वो मुझे भी ऐसे ही भूल जाना होता है, मतलब मैं भी भूल जाता हूँ आपकी तरह। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मुझे 2 सेकंड देना बेटा। देखो, मेरे पास भी ऐसे ही टेक्स्ट आते हैं, ठीक है, और मुझे भी ऐसे बच्चे की तरह पढ़ना पड़ता है। Questo e Juan, un ragazzo spagnolo ha 31 anni e studia italiano in una scuola di Madrid. Juan è un interprete, parla spagnolo, inglese e tedesco। तो ये मुझे भी ऐसे ही पढ़ना पड़ता है जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ ना ये, तभी ये वर्ड जो है ना दिमाग में इस तरह से रहेंगे कि आप बोल पाओगे इंग्लिश बच्चों। तो क्लास के बाहर क्या करना होता है? टेक्स्ट को दोहराना होता है, ठीक, बच्चे की तरह पढ़ना पड़ता है। हियर इन इंग्लैंड माई परफेक्ट वीकेंड बिगिंस एट माई होम इन द कंट्री साइड विद माई हस्बैंड राज कुंद्रा। ऐसे बैठ के पढ़ना होता है। ऐसा करते हो आप लोग? नहीं ना शाजिया, रुखसार, साहिल, ऐसा करते हो नहीं ना? क्योंकि इसकी आदत नहीं होगी। आई बात सुनिए, बचपन से इसकी आदत नहीं होगी। और कुछ स्टूडेंट्स एक्चुअली करते हैं, उनको बचपन से आदत है अपने क्लास में जो पढ़ाया गया है ना उसको रिवाइज करने का, बैठ के पढ़ने का उसको, इससे दिमाग में चीजें रहती हैं। आई लव वॉकिंग बेयरफुट ऑन द ग्रास। तो आपके दिमाग में आएगा, आप कहेंगे कि अच्छा, फिर आप किसी जगह बता पाओगे। अगर 2 बार इसको 3 बार पढ़े हो ना, आपको कहीं बोलना होगा ना कि किचन में हम लोग नंगे पांव जाते हैं, हम लोग चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, तो आप बोल सकते हो वी गो इनटू द किचन बेयरफुट। वी डोंट enter the kitchen with our footwears on. We go to a pub for lunch
आप ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस को जो आप पढ़ोगे बैठ के अकेले में मेरे बच्चों, तो आपकी समझ इंग्लिश की अलग हो जाएगी। आई लाइक द पुडिंग्स, इसकी हिंदी ट्रांसलेट नहीं करना है, समझना है सर कि जो मैसेज गया वो मेरे दिमाग में है। ठीक, बैठ के ऐसे हिज्जे करके हिंदी नहीं पढ़ना है। हम लोग जाते हैं पब फॉर लंच के लिए, ऐसे करना नहीं है आपको। इसको खाली 5 बार पढ़ना है। वी गो टू अ पब फॉर लंच, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है मुंह से, मन में हिंदी रहनी चाहिए। वी गो टू अ पब फॉर लंच, वी गो टू अ पब फॉर लंच। अगर लगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा पब मतलब क्या होता है, तो पहले अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। पब कोई लड़का है क्या? पब कोई सामान है क्या? पब कोई जगह है क्या? पब कोई जॉब है क्या? जैसे टीचर होता है वैसे जॉब है क्या? क्या है ये पब? तो क्या जवाब आएगा बेटा? पब क्या है? एक जगह जगह है। है। राइट, ऐसी जगह जहां हम लोग खाना खाते हैं जाके पैसे दे के, ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट की तरह, है ना, रेस्टोरेंट की तरह। वी गो टू ए पब फॉर लंच, आई लाइक द पुडिंग्स, स्पेशली स्टिकी टॉफी पुडिंग। ऐसे करके पढ़ना होगा। आई लाइक द पुडिंग्स, हमको पुडिंग्स पसंद है। मन में समझ में आना चाहिए कि शिल्पा शेट्टी को ना पुडिंग्स बहुत अच्छा लगता है। पुडिंग्स नहीं समझ में आएगा तो आप टीचर से पूछोगे, हो सकता है टीचर ने पहले ही पढ़ा दिया हो, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि पुडिंग्स मतलब सर ने क्या बताया, जरा देख लेते हैं क्लास में रिकॉर्डिंग में। जितने तारीख को पढ़ाई हो ना, उतने तारीख का डेट डाल दो किताब में यहाँ पे कि इतने तारीख को ये पढ़ाई हुई थी, कि बाद में रिकॉर्डिंग में जाके उतने तारीख का रिकॉर्डिंग देख सकें। आ रही बात समझ में आप लोगों को? यस अगर सर। मुश्किल हो तो पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ना ये जानते नहीं है, तरीका नहीं जानते हैं, जिस वजह से बेचारे कोशिश ही नहीं कर पाते सही चीज पे। वो समय भी देते हैं तो ऐसी चीजों पे समय देते हैं जिससे कुछ हासिल नहीं होता। आज यस आप सर। नहीं थे सर क्लास में, मेरे कुछ स्टूडेंट्स आज डांट सुने क्लास में बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत बेवकूफी करी, बहुत ज्यादा बेवकूफी करी। उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो कोई काम जो कर रहे हैं उससे उनका कुछ फायदा होगा या सिर्फ ऐसे ही प्रेशर में किए जा रहे हैं। ठीक है, लॉजिकल होना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो मुझे बताएंगे आप लोग, क्या आप ये काम अब से पहले कर रहे थे? क्या आपसे आपके बाद करना चाहेंगे जो मैंने अभी बताया है, बैठ के अकेले टेक्स्ट को पढ़ने वाला काम? यस सर, करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया। सर ये और जो कोई? सर हाँ हाँ। ये मतलब जो बुक है मेरे पास जो दिए हैं, उसी से पढ़ना है या फिर कोई भी मतलब बुक से पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, कोई से नहीं। क्या होता है ना, आपका जो लेवल होता है ना, उसके जी हिसाब सर। से चीजें दी जाती हैं। कुछ भी अभी पढ़ने जाओगे ना तो अभी बहुत उलझ जाओगे। हाँ, कुछ भी पढ़ने लायक बनाने के लिए यही पढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी जी। सदाम? जी सर। क्योंकि बाद में कुछ भी पढ़े तो आपको वैसे ही समझ में आए, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं इस किताब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि कुछ भी पढ़ सकते हैं, अभी नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इससे कराया जा रहा है, ठीक है, ताकि जी सर। आपकी जो मदद हो सके। इसमें इतने तरह के अलग अलग सेंटेंसेस डाले जाते हैं ताकि आपके दिमाग का नस खुल जाए कि अच्छा ऐसे, अच्छा वैसे। और उसके बाद जब आप कुछ और पढ़ें तो आपको आसान लगे, वो बहुत मुश्किल ना लगे। ठीक है मेरे दोस्त? अब बताओ, सद्दाम ने तो कह दिया इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। एक जवाब और चाहिए था। क्या आप ऐसा करते रहे हैं अब तक कोर्स में? नहीं सर। सद्दाम नहीं करते नहीं। रहे? सासिया, आफरीन? नहीं सर, पर नहीं नहीं करते रहे अभी तक? नहीं किए ऐसा ना? आगे का क्या इरादा? कोशिश करेंगे। इसमें कोशिश की बात क्यों है? नहीं मतलब करेंगे सर, पर हाँ, क्योंकि आपको करना है कोशिश, इसलिए मैं वर्ड यूज करने के लिए मना कर रहा हूँ कि इसमें जो कुछ ऐसा नहीं जो रिजल्ट आएगा, आपका करना ही कोशिश है। आप ये जो करोगे यही कोशिश ही है, सीखने की कोशिश है वो। ठीक है, जब आप बैठ के ऐसे पढ़ोगे ना इसको, तो ये आपके सीखने की कोशिश है।
काजल, अब क्या लगता है, अब ये सब चीजें बहुत मुश्किल लगेंगी आपको काजल? बहुत मुश्किल तो नहीं, बट थोड़ा सा। बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ा थोड़ा ठीक है। आप कोशिश करेंगे, और इसके जब हम लोग नया बैच शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर ना, 5-6 दिनों यस के अंदर सर। शुरू करने वाले हैं, तो इससे भी आसान चीजों से हम काम शुरू करते हैं। जो हम पढ़ाना शुरू करते हैं ना, वो यहाँ से करते हैं। ओके। देखें आप, इस तरह के टेक्स्ट से, शाजिया बेटा, क्या इसको बैठ के आप पढ़े हो? इसको 10 बार 12 बार इसको पढ़े हो? पढ़ना तो बेटा, शाजिया। हाँ सर। हाँ बेटा, आप कभी पढ़े हो इसको बैठ करके? हेलो, आई एम इन नहीं इटालियन स्टूडेंट। नहीं ना, नहीं क्योंकि नहीं। आप लोग को पता नहीं था कि इससे सीखना होता है। इससे सीखना होता है। जब ऐसे बैठ के पढ़ोगे ना इसको 5 बार 10 बार, और हाँ, मतलब जरूर समझना है, लेकिन उसको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं, मतलब को। आई बात नहीं है? आपके मुंह से हिंदी निकलने की जरूरत नहीं है। आपको इसको इंग्लिश में पढ़ना है, मतलब दिमाग में लाना है कि क्या पढ़ा आपने, लेकिन पढ़ना इंग्लिश ही है। जैसे आई एम एन इटालियन स्टूडेंट, ऐसे देखो, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, चलो आप लोग भी करो। आई एम एन इटालियन स्टूडेंट। आई आई एम एन इटालियन इटालियन। स्टूडेंट। I'm Italian और इसका student. दो इटालियन बार, स्टूडेंट। आई I'm आई Italian. आई एम एन इटालियन, आई एम एन आई इटालियन एम स्टूडेंट। एन ये हुआ इटालियन मतलब। स्टूडेंट। मतलब समझ गया ना? आई एम एन इटालियन स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है मतलब समझने के लिए, नहीं कि मैं इटालियन स्टूडेंट हूं करके आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं करना। यही गलत हो जाएगा पढ़ने का तरीका। आपको ऐसे पढ़ना, आई एम एन इटालियन स्टूडेंट। ठीक है, आई एम एन इटालियन स्टूडेंट। फिर लिखा है, पढ़िए अगले लाइन को बेटा। आई एम इन I I am am नॉटिंग हिल। Notting Hill, nothing. London, London. England. अभी लंदन नॉटिंग इंग्लैंड। हिल नया वर्ड लग रहा है, तो नॉटिंग हिल क्या है? कोई आदमी है, कोई चीज है, कोई जगह है, क्या है जगह है। नॉटिंग हिल? जगह। हाँ, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में, आई एम इन नॉटिंग इन हिल। नॉटिंग अपने हिल। हाथ पैर को यूज करके 5 बार, आई एम इन नॉटिंग हिल। आई एम इन नॉटिंग हिल। मतलब भी महसूस करना है, और नहीं अगर महसूस हो तो टीचर किस दिन के लिए है आपके, है ना, उसको क्लास में आप उसके पास ले जाएं अपने मुद्दे को, अपने प्रॉब्लम को। आई एम इन नॉटिंग हिल, आई एम इन नॉटिंग हिल लंदन इंग्लैंड। आई एम इन नॉटिंग I am Notting Hill, इंग्लैंड। London, England. अब ये 3-3 नाम क्यों बोल रही है वो, ये सोचना जरूरी है। आई एम इन नॉटिंग हिल लंदन इंग्लैंड, कहाँ है वो? इंग्लैंड। London और England. आपको पता चल जाना चाहिए कि इंग्लैंड एक कंट्री है। यस। इंग्लैंड में एक शहर है लंदन, लंदन शहर में एक हिस्सा है शहर का, नॉटिंग नॉटिंग हिल। हिल। जैसे आप मुंबई में हो सकते हैं, मुंबई भारत का हिस्सा है, और मुंबई के विरार में हो सकते हैं, मुंबई के जुहू में हो सकते हैं, मुंबई के अंधेरी में हो सकते हैं आप। वैसे ही लंदन के अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें एक हिस्से का नाम क्या है बच्चों? नॉटिंग Notting Hill, हिल। नॉटिंग हिल। ऐसे करके आपको समझना है। Notting Hill. रुखसार, 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 साहिल, आप कभी बैठ के ऐसे पढ़ते हो साहिल, जैसे मैं बोल रहा हूँ शुरुआत से, सिंपल सिंपल लैंग्वेज को? रुखसार बेटा, आप ऐसा पढ़ते हो बेटा, ऐसे ही आराम से धीरे धीरे बैठ के, जैसे मैंने बताया अभी, माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स। आप पढ़ते हो रुखसार? आपने कहा यस, आप पढ़ते हो? मतलब कभी कभी की बात कर रही हो क्या रुखसार? देखो क्या है ना, समटाइम्स क्यों, आप क्लास रोज करते हुए समटाइम्स रुखसार। जब क्लास रोज होता है आपका, तो फिर आपके रीडिंग समटाइम्स क्यों होगी? सब समझ में आ रही है तो उसको आपके आपके लिए, कि आपका सीखना इस बात पे डिपेंड करता है। अभी मुझे जिस तरह के स्टूडेंट्स मेरे आए 7:30 बजे वाले बैच में,
मुझे पता चला कि उनको ये नहीं पता है कि सीखने के लिए क्या करना है। अक्सर मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता था। तो मैंने एहसास किया और बताया इस चीज को, और अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को भी, कि घर पे बैठ के इसको ऐसे दोहराना है। माई फैमिली आर द विल्सन्स, इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स। अब ये क्यों बोले? आप लोग तो कभी लाइफ में नहीं बोले हो माई इंग्लिश फैमिली आर एक्स वाई जेड, आपको कभी इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ी, ये क्यों बोल रही है ऐसी लाइन? ये सोचो, जवाब दो मुझे। रुखसार जवाब देंगी जो कह रही हैं वो पढ़ती हैं, हालांकि मैं नहीं मानता कि पढ़ती हैं, वो कभी कभी की बात अलग है, एक दो बार बैठ गई होंगी, उसको गिन रही है, वो गिनना नहीं चाहिए, ठीक है। जब तक ये आपका रूटीन नहीं हो, या आपका तरीका नहीं हो कि इसी को आप सीखना कहते हो, तब तक आपको हाँ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही बोल देते हैं हाँ, ठीक है। मैंने पूछा कि आप ऐसी आदत रखते हो? वो कह रही हाँ पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं। तो उस हाँ को मैं वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर आप हाँ पढ़ती हैं तो आप मुझे बताएं कि आपने कभी बोला है माई इंग्लिश फैमिली और एक्स वाई जेड? नहीं। ये क्यों बोल रही है? अगर आप पढ़ती हैं तो जवाब देना चाहिए, बाकी तो पढ़ते ही नहीं है तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन आप पढ़ती हैं तो बताइए रुखसार। आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा तो आप अपने आप से पूछी होंगी कि क्यों बोल रही है वो ये बात, माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स। मैं वेट कर रहा हूँ रुखसार आपके जवाब के लिए। my English family. हाँ रुखसार, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। वो क्यों बोल रही है माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स? आपने कभी ये लाइन बोला अपने लाइफ में, माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स? आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो क्यों ये क्यों बोल रही है? क्या वजह है? बाकी लोग भी सोचे इसका जवाब, और मैं आपके पास आता हूँ पहले रुखसार के पास। रुखसार, आप देर कर रहे हो, क्लास को डिले कर रहे हो, और आपने मुझे बताया नहीं कि आप माइक क्यों नहीं यूज कर रहे। चलिए खैर, जाने दीजिए, बाकी लोग जवाब दें। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही रुखसार, बाकी लोगों की आवाज। सद्दाम हेलो बोलिए तो। हाँ सर, हेलो। हाँ, सबकी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही रुखसार, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप देख लें, अपना माइक चेक कर लें कि वो कनेक्टेड है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, और बाकी लोग मुझे बताएं कि ये उसने क्यों बोला है। और यही सब करना हमें सीखना कहलाता है, ठीक है। अपने दिमाग को परेशान करना, सवाल करना, जवाब पूछना। आपको शरीर से कुछ नहीं करना है, हाथ पैर कुछ नहीं चलाने का, आराम से बात करो, सोचो कि क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, क्यों लिखा है माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स? ये इंग्लिश फैमिली बोल के क्या कहना चाह रही है? वो अपने फैमिली का टाइटल बता रही थी सर। मेरी फैमिली जो है इंग्लिश फैमिली, वो उसकी इंग्लिश टाइटल जो फैमिली क्यों बोल रही है? इंग्लिश फैमिली क्यों बोल रही है सद्दाम, ये बताना ना। मैं तो बोल रहा हूँ सर, विल्सन की लिखा, ये थोड़ी पूछ रहा हूँ विल्सन क्यों लिखा है। इंग्लिश फैमिली क्यों बोल रहे हो? वो आप कभी इंग्लिश फैमिली बोलते हैं, माई इंग्लिश फैमिली? नहीं। हाँ रुखसार बोलो बेटा। I was, my voice is coming, sir. यस, आई कैन हियर यू नाउ। Hello, sir. यस, आई कैन हियर यू। Hello. यस, आई कैन हियर यू। आई Yes, कैन हियर sir. यू, नो प्रॉब्लम, बोलो। My English family are the Wilsons. तो क्यों आपने अपने जिंदगी में कभी ऐसी लाइन नहीं बोली, माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन? ये क्यों बोल रही है माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन? ये सोचा आपने? No, sir. क्या बताना चाह रहे? तो आप क्या पढ़ रही थी? पढ़ने का मकसद क्या था? हाँ बोल के फंस जाते हो आप, ठीक है। आप सिर्फ हाँ बोल दिए कि हाँ हम पढ़ते हैं, नहीं, पढ़ने का असर होता, पढ़ेंगे ना तो असर होगा। ओके,
अब बाकी Okay. लोग ट्राई करें, बताएं बाकी लोग कि क्या वजह है कि वो बोलते हैं माई इंग्लिश फैमिली, अगर किसी को जरा भी स्टोरी याद हो तो। क्योंकि सर वो अपने आप को इटालियन स्टूडेंट कह रही है, इसके वजह से वो कह रही है हाँ, हम इटालियन स्टूडेंट है, लेकिन हम मेरी फैमिली जो है इंग्लिश है। नहीं नहीं, वो बता रही है कि एक्चुअली वो तो है इटली की रहने वाली। जी। वो है कहाँ की रहने वाली? इटली की रहने वाली, ठीक है। जी। तो वो इंग्लैंड में रह रही है, तो इंग्लैंड में किसी परिवार के साथ रह रही है, जिस परिवार के साथ रह रही है उसका नाम बता रही है, इसलिए उसने कहा माई इंग्लिश फैमिली। जिस परिवार के साथ रह रही है उस फैमिली के बारे में बोल रही, माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स, ठीक है। वो है Okay. इटली की, उसके माता पिता सब इटली के, वो लोग सब इटली में होंगे, वो यहाँ रहने आई है इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लैंड में है वो इंग्लिश सीखने के लिए, किसके यहाँ रह रही है? विल्सन के यहाँ रह रही है, Wilsons के। Yes. ठीक है। और ये विल्सन्स कौन है, यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पर हम लोग विल्सन्स के बारे में बात किए थे, रिक विल्सन, एडवर्ड विल्सन, और पीटर विल्सन और हेलन विल्सन, यू नो ये सारे विल्सन्स हैं। देखो ये सब विल्सन्स हैं, रोजी विल्सन, एडवर्ड विल्सन, हेलन विल्सन, पीटर विल्सन। तो इसी से रिलेटेड स्टोरी बनाई, इसी से रिलेटेड बात बता रहा हूँ कि ये इसी के घर पे जाके रह रही है वो, इसलिए वो बोल रही माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स। तो जब आप ऐसे पढ़ोगे, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस, कोई ग्रामर, मुश्किल ग्रामर, एक अक्षर मुश्किल ग्रामर नहीं, माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स, पढ़ते के साथ समझ में आ जाने वाली इंग्लिश। पीटर एंड हेलन हैव 3 चिल्ड्रन, पढ़ते के साथ समझ में आने वाली इंग्लिश। लेकिन आपको मुंह खोल के पढ़ना है, मुंह खोल के ऐसे, पीटर एंड हेलन हैव 3 चिल्ड्रन, आवाज आनी चाहिए, बच्चों वाली चीज करनी पड़ेगी आपको लैंग्वेज पीटर सीखने के। हैव 3 चिल्ड्रन। यस, और यहाँ चिल्ड्रंस नहीं लिखा है, तो इस पर ध्यान दे कि हम चिल्ड्रंस ना बोले, चिल्ड्रन लिखा है। कई बार पढ़ते समय हम अपने मन से वर्ड्स बोलते हैं जो नहीं लिखा होता है, ये बताता है कि हमारा फोकस कमजोर है, जो सामने लिखा हम उसको नहीं पढ़ के कुछ और पढ़ते हैं। साहिल, आपको भी यही काम करना पड़ेगा साहिल, ठीक है। जो मैं बाकी लोग को कह रहा हूँ, सब लोग को यही काम करना होगा सीखने के लिए। देखिए यहाँ जब आप इसको पढ़िए, सब लोग पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, सब लोग इस पैराग्राफ को पढ़िए। एनालिसिस ब्लॉग, वेलकम टू माय ब्लॉग, इट्स इन सिर्फ इंग्लिश। इतना पढ़िए, अभी सिर्फ इतना पढ़िए जितना मैंने सिलेक्ट किया है, सिर्फ इतना पढ़िए। हेलो, आई एम इटालियन स्टूडेंट, आई एम देखिए इन। आपने गलत गलत पढ़ा, हेलो, आपने गलत पढ़ा है। आप जब पढ़ते हैं तो आपकी स्पीड ही बता देती है कि आपका फोकस नहीं है। आपको इस रफ्तार से पढ़ने का कोई हक नहीं है। सब लोग Hello. सुने गौर से मेरी बात, सब लोग गौर से I सुने मेरी बात। am आपका an हक नहीं है Italian. इस रफ्तार से पढ़ने का। रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा, Yes, sir. रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा सब लोग। आपको इस स्पीड से पढ़ने का हक नहीं है, राइट नहीं है। आप एकदम बेवकूफी करेंगे इस रफ्तार में पढ़ के, क्योंकि किसी ने आपको नहीं बताया कि पढ़ने का मकसद होता है उसको समझना, पढ़ने के साथ साथ समझना, पढ़ने के बाद नहीं समझना, पढ़ने के साथ साथ समझना। अब साथ साथ समझना है तो आप तेजी से पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे? स्लो पढ़ेंगे। Slow. तो ऐसे पढ़िए कि पढ़ते के साथ समझ में आए बात, पढ़ते के साथ, यानी पढ़ने के बाद नहीं कि पढ़ लिया अब समझ में आए, नहीं, पढ़ते के समय समझ में आए। हेलो, आई एम एन इटालियन। हेलो, आई एम एन इटालियन स्टूडेंट। वहां पर एन नहीं छूटता अगर आप ध्यान से पढ़ते तो ये ध्यान की कमजोरी बहुत खराबी देगी आप सब लोगों को। चलिए गौर से पढ़िए। Hello. I am an Italian student. हेलो, आई एम इटालियन सब स्टूडेंट। लोग, I आफरीन, काजल, am साहिल, in सब Notting पढ़े। आप Hill. अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, चाहे तो पढ़ते समय आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन पढ़िएगा, मकसद है समझने के लिए, और वो मैं चेक करूंगा कि आप कितना समझे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे कि हमको ये नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आप कहोगे
कि आपको समझ में आ गया तो फिर मैं चेक करूंगा। ठीक है, चलो पढ़ो सब लोग, म्यूट कर लो अपने आप को और जोर जोर से बोल के पढ़ो। मैं आपको समय देता हूं थोड़ा सा। कैमरे पे रहते तो सबको मैं सबको देख पाता पढ़ते हुए ना, जैसे सद्दाम को देख पा रहा हूं पढ़ते हुए, बाकी लोग को भी देख पाता मैं। शाजिया, पढ़ रहे हो जोर जोर से बोल के? नहीं पढ़ पढ़ रहे लिया। हो? यस सर, पढ़ हाँ रहे आपने हैं। किया है? पक्का जोर जोर से बोल के पढ़ना है, मुंह बंद करके पढ़ना अलग होता है। मैं आपको ये करके दिखाऊं, आपको दिखा। गूगल पे आर्टिकल दिखाऊं कि मुंह बंद के पढ़ करके पढ़ना और मुंह खोल के पढ़ने में, दोनों में कितना फर्क है, दोनों से क्या क्या अलग अलग चीजें हासिल होती हैं। हाँ जब सर, आप शुरुआत कर रहे होते ना तो आपको जी सर। मुंह खोल के बोल बोल के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसका अलग मकसद है बोल बोल के पढ़ने का, और चुप रह के पढ़ने का भी जरूरत है, उसका अलग मकसद है, वो अभी नहीं चाहिए हमें चुप रह के पढ़ने वाला। उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं आपको कहूंगा करने के लिए। ओके, सर मुंह खोलने के मतलब कि जोरा लॉडली पढ़ना है ना? हाँ आवाज निकलनी चाहिए गले से। जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं, आई एम एन इटालियन स्टूडेंट, इतना में नहीं चलेगा, थोड़ा लॉडली जो है कि हम जितना बोले उसके हमारे माइंड में वो आते रहे। हाँ, एकदम सही कहा सदा, एकदम सही कहा आपने। और मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको किस चीज का जवाब चाहिए शम्स? शम्स आपको किस चीज का जवाब चाहिए बेटा? आपने कहा कि हाँ सर मुझे, आई नीड द आंसर्स, आई वांट द आंसर्स। किस चीज का जवाब चाहिए शम्स? जल्दी बताओ बेटा। यू वांट टू नो द आंसर, किस चीज का आंसर जानना बेटा? 11. Annalisa's blog. Day 1. Welcome to my blog. It's in English. Hello, I'm an Italian student. देखो, मैंने आपको ऑडियो फाइल भी दी है, आई बात समझ में, इसी के लिए कि आप जिस तरह से पढ़ेंगे वैसे नहीं, ऐसे। हेलो, आई एम एन इटालियन स्टूडेंट, दोहराएं। I'm in Notting Hill, London, England. आई एम इन नॉटिंग I'm in I am लंदन। in Notting, London. London, I'm England. here to learn English. आई एम हियर I am here to English. Learn English. अब इसको एक बार नहीं करना है मेरे दोस्तों, इस काम को एक बार नहीं करना है, इस काम को आपको बार बार, बार बार, 5 बार, यही है मेहनत, यही है सीखना, और कुछ नहीं करना पड़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे क्या क्या करते हैं, टाइम वेस्ट कर जाते हैं, क्या क्या करते हैं सीखने के नाम पे, उनको पता ही नहीं कि उससे नहीं होता सीखना। सीखने के लिए ये सब करना है मेरे दोस्तों। एक लाइन को कम से कम 8 से 10 बार पढ़ना है ना सर? आप सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? ऐसा कोई जी सर। नंबर क्यों नंबर डालना चाहते हैं आप? बार बार क्यों नंबर डालने पे पीछे पड़े रहते हैं, बताइएगा जरा। 8 बार 10 बार ये सब नंबर क्यों डालना चाहते हैं? मकसद क्या है? मकसद क्या है सद्दाम? मकसद की बात क्यों नहीं करते? इसकी बात क्यों करते हैं कि 8 बार पढ़ना है कि 10 बार पढ़ना है? इसकी बात क्यों करते हैं? इससे मकसद बात क्या है? इसलिए मकसद करते हासिल हैं, करना है। मकसद है कि सर समझना और बोलना। हाँ तो जब वो हासिल होगा छोड़ेंगे फिर? Yes, sir. My English family are the Wilsons. My English My family are the English Wilsons. My family English are family the are the Wilson.
अभी अच्छा। क्या हुआ कि आपने आवाज दोहराई, क्या आपको मतलब समझ में आया? उसने क्या कहा? माई इंग्लिश फैमिली आर द Family विल्सन। are the Wilsons. Division. अभी देखिए कि रुखसार का दिमाग यहाँ काम करेगा कि नहीं करेगा, करना है, ठीक है। रुखसार, मैं विल्सन्स के जगह ये क्या कहते हैं, शम्स बेटा अपने मामा का नाम बताना, तो अपने मामा का नाम बताना बेटा शम्स। दिलशाद खान है, दिलशाद क्या है बेटा? मोहम्मद दिलशाद अहमद। Ahmad. दिलशाद अहमद। और आपके नानू का नाम क्या है शम्स? Nisarul Haq. निसारुल हक। निसारुल हक, ओके। और बाकी सारे मामू के नाम में अहमद है कि हक है? Ahmad है नहीं, अहमद है। सब में। चलिए ठीक है। तो रुखसार आपको यहाँ बोलना, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, ठीक है, मैं कुछ बदलाव कर देता हूँ। माई da 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 are the Ahmads. My da 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 are the Ahmads. My da 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 family are the Ahmads. क्या करोगे रुखसार? आपके बारे में ये सेंटेंस हो जाएगा। माई इंडियन फैमिली आर द निसारुल हक। रुखसार मुझे पता था कि आप ऐसी गलती करेंगे, ऐसे ही नहीं दिमाग लगाएंगे, मुझे पता था, ठीक है। आपने जो किया वो गलत इसलिए है क्योंकि वहां वो लड़की इटालियन थी, इसीलिए उसने अपनी इंग्लिश फैमिली के बारे में बात करी, क्योंकि वो खुद की इटली की है लेकिन वो इंग्लिश फैमिली के साथ रह रही है। आप कहीं और की हैं जो भारत के कुछ लोगों के साथ रह रही हैं। नहीं, मैं तो इंडियन की ही हूँ। तो फिर आपने क्यों बोला माई इंडियन फैमिली? अगर ये कहती माई इन लॉज फैमिली तो कैसा रहता दोस्तों? माई इन लॉज फैमिली अगर ये कहती तो कैसा रहता काजल? In-laws माई family. इन-लॉज फैमिली आर है ना? द निसारुल इसको हक। कहते हैं दिमाग लगाना, ठीक है। पढ़ना, सीखना, सुनना, समझना और उसके बाद दिमाग लगाना, ठीक है। उसके बाद दिमाग लगाना। यहाँ सब लोग अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि सब अलग अलग दिमाग लगाने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। इन-लॉज का मतलब क्या हुआ सर? ससुराल। ससुराल की फैमिली। ससुराल की फैमिली। सदाम फिर से बोलना। वो जो ये बोले सर इन-लॉज फैमिली, उसका मीनिंग क्या हुआ? ससुराल इन लॉज मतलब क्या होता है सदाम? इनके लिए ससुराली परिवार। हाँ, ससुराल के परिवार, ससुराल। इन लॉज मतलब ससुराल होता है। इन लॉ मतलब ससुराल से रिलेटेड कोई भी चीज को इन लॉ कहते हैं। फादर इन लॉ अच्छा। मतलब क्या होता है सदाम? सब विल्सन्स। सदाम फादर इन लॉ मतलब? फादर इन लॉ। मतलब फादर इन लॉ मतलब ये वाला दादाजी चलेगा। जी, ससुर जी, और मदर इन लॉ मतलब? सासू माँ, ब्रदर इन लॉ मतलब? ये क्या बोलते उसको, जीजा जी। देवर। या साला, साला या देवर, सब होता है। तो जो शादी वाले घर से जो रिश्ते होते हैं ना उन सब में इन लॉ होता है, गौर से देखना। सदाम अगर आप शादी, आपकी शादी हुई सदाम? नहीं सर अभी नहीं। अभी नहीं हुई है। तो आप जब शादी करोगे तो आपको एक वाइफ मिलेंगी और उनके सारे परिवार वाले आपके कौन होंगे? इन लॉज होंगे आपके। कोई इन लॉ। फादर इन लॉ होगा, कोई ब्रदर इन लॉ होगा, कोई ब्रदर सिस्टर इन लॉ होगा, कोई मदर इन लॉ। बस यही 4 इन लॉज मिलने हैं आपको। आंटी इन लॉ मिल सकती हैं, तो अंकल इन लॉ मिल सकते हैं, राइट? आप समझ रहे हो ना? जी सर। इन लॉज मिलेंगे आपको, इन लॉज मिलेंगे। इसलिए इन्होंने कहा माई इन लॉज फैमिली आर द अहमद्स। दी अहमद्स, सबके नाम में अहमद 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 कॉमन है, इसलिए दी अहमद्स, ओके। इस तरह की बातें होती हैं। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर आदमी सीखना चाहे तो क्या करना होता है, ये बता रहा हूँ कि किसी को इंग्लिश बोलना सीखने के लिए क्या काम करना पड़ता है। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरे दोस्तों बात? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या करना होता ससुराली परिवार को तो इन लॉज हाउस कहेंगे, और मायके के परिवार को क्या कहेंगे सर? है। आपका खुद का परिवार है, वो आपका परिवार है, माई फैमिली। माई पे। ओके।
आप फादर में कुछ इन लॉ लगाते हैं, अपने पिताजी में नहीं ना, इसीलिए इन नो। लॉज नहीं बोलते, इसीलिए इन लॉज नहीं बोलते उनको आप ऐसे ही बोलते हैं माय फादर माय मदर, वो फैमिली हैं आपके। फैमिली का मतलब ही होता है भाई माँ बाप भाई बहन, इसको परिवार कहते हैं। इसमें कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ससुराल वाले परिवार में इन लॉ लगता है, इसलिए मायके के परिवार में कुछ लगाना नहीं। वो मायके का परिवार इंडियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ भारत में यूज होता है मायके का परिवार, बाकी सारे जगहों पे ऐसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन इन लॉ सब जगह होते हैं। अंग्रेजों के भी इन लॉज होते हैं, राइट। जब वो शादी करके जुड़ते हैं ना जिस परिवार से, उनको इन लॉ ही बोलते हैं, इसलिए इन लॉज फैमिली बोलते हैं। ओके, ओके सर। आप चाहे तो खाली इन लॉज भी बोल सकते हैं, माई इन लॉज। आप चाहे तो इससे दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं, माई इन लॉज आर वेरी काइंड, माई इन लॉज आर वेरी नाइस, मतलब मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं, माई इन लॉज आर वेरी नाइस। तो आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ लिया। आफरीन बेटा तुमने भी पढ़ लिया बोल बोल के। यस सर। तो मुझे बताओ कि ये लड़की क्या नाम है, एनालिसा जो है, ये क्या राय रखती है इसके बारे में, अपने विल्सन फैमिली के बारे में क्या राय रखती है, जिसके साथ रह रही है उनके बारे में इसकी क्या राय है? आफरीन बताओ। आपको कोई हक नहीं है बोलने का कि आपने पढ़ लिया, ओके। यही सब आप लोग की गलतफहमियां हैं। उसको यहाँ से ऊपर से नीचे ऐसे पढ़ना को आप कहते हैं पढ़ लिया। आपको बीच में रुकना चाहिए था और मुझे बोलना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? और अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। मैंने पूछा है सब लोगों से, किसी को सवाल पूछना है पूछे मुझसे कि इसका मतलब बताओ, उसका मतलब बताओ, मुझे पूछो। अगर आपको कुछ मतलब पूछना है तो शाजिया आप कुछ पूछना चाहते हो? काजल, रुखसार, साहिल, आफरीन, आप कुछ पूछना चाहते हो? पूछो मुझसे कि सर यहाँ पर ये लिखा, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा, ये जिनके बताओ। साथ वो रहती हैं इटालियन स्टूडेंट, उनके बारे में बता रही हैं कि द हस्बैंड एंड हेलन है, एक उनकी वाइफ है और हेलो उनकी। हेलो रुखसार, हेलो रुखसार, रुक जाओ। सवाल मेरा कुछ और था। मैंने सर कहा मैं है कि बोलूं? तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो तुम पूछो। पहले सवाल पूछना है कोई? नो सर। किसी को कोई सवाल पूछना है पहले? पहले ये जो पैराग्राफ आपके सामने है, जो टेक्स्ट है जो सिलेक्ट किया हुआ है, आपने पढ़ लिया। आपको इसके बारे में कोई टेक्स्ट पूछना है, कोई मतलब सवाल पूछना है? नहीं, नहीं पूछना। तो नहीं पूछना है तो फिर मैं पूछूंगा, यही सब जो मतलब हुआ, ठीक है। और इससे ये पता चलेगा कि आपको सोचने की क्षमता है नहीं है, अभी आप सोचना चाहोगे नए नए तरीके से, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग से पूछ रहा हूँ, जो चाहे जवाब दे, ठीक है। जी सर। सबसे पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल है, एनालिसा विल्सन फैमिली के बारे में क्या राय रखती है? सर मैं बोलूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सर एनालिसा उन लोग के बारे में ख्याल ये रखती है कि वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं और उनकी वेल इंग्लिश डन सद्दाम, वेल डन, थैंक यू सद्दाम, यू आर करेक्ट। बस यही जवाब था। सब लोग इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इस बात को। सद्दाम आप इंग्लिश में भी बात बता सकते हैं, दे आर कोई बात वेरी नहीं था। फ्रेंडली। हाँ, वो क्या बोलेंगे सर? वो क्या ख्याल रखते हैं सर? सर शी थिंक्स दैट फ्रेंडली। दे आर वेरी फ्रेंडली, यस, यही है उनकी राय। अब बताए रुखसार, अब बताए आफरीन की क्या दिक्कत है, क्यों जवाब नहीं दे पाए? रुखसार और आफरीन क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आप जब पढ़े थे तो उसका मतलब नहीं सोचे आपने कि वो क्या बोल रही है, आप नहीं सोचे। जब आप सोचना शुरू करोगे तो ऐसे ही जवाब आएंगे। सद्दाम ने कम से कम वहां सोचा, उन्होंने कहा कि सर उसका ख्याल है कि वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं। बहुत सही जवाब सद्दाम। ऐसे ही पढ़ाई होती है, ऐसे सीखना होता है। शब्दों की हिंदी करने से नहीं सीखना होता। आपको मुश्किल लग रही है, पूछो मुझसे। मकसद समझो कोई भी बात बताने का कि कोई क्या बता रहा है, सिर्फ शब्दों को पढ़ते नहीं रहना है। अच्छा, कोई रुखसार, आफरीन, शाजिया, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे सद्दाम, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ आपका सोचने का क्षमता ज्यादा है। अगर आप ऐसा करेंगे ना सद्दाम, जो मैंने बताया, तो आप बहुत तेजी से इंग्लिश सीखोगे, ठीक है सद्दाम? जो मैं आज बता रहा हूँ कि बैठ के घर पे क्या करना सीखना है,
आप कहते हैं ना पढ़ाई करना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं, तो ये करो, बैठ के लाइन बाय लाइन पढ़ो, ऑडियो प्ले करके सुनो, उसी के जैसे बोलो और सोचो, ठीक है, इंग्लिश में। तो बताओ आफरीन, रुखसार, शाजिया, उसको कोई शिकायत भी है क्या? कोई प्रॉब्लम भी है क्या? कुछ शिकायत नहीं है, बट Does Annalisa have a complaint? क्या रुखसार, तुम हिंदी में जवाब दोगी रुखसार? रुखसार, सवाल है, Does Annalisa have a complaint? Does she have a problem? क्या उसको कोई समस्या है, उसका कोई कंप्लेंट है? हाँ बोलो। वो वो बहुत जल्दी बोलती हैं। वो कौन? आ, रोजी। रोजी जल्दी बोलती है। तो टाइम ले लो रुखसार, टाइम ले लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम ले लो। आफरीन, शाजिया, मुझे जवाब देना कि उसको कोई समस्या है क्या, एनालिसा को कोई दिक्कत भी है? सर वे लोग बहुत जल्दी बोलते हैं। मैंने पूछा कौन? Annalisa. रुखसार, मैं लगातार पूछ रहा हूँ कौन, तुम जवाब नहीं दे रही हो। रोशनी। रुखसार, जवाब देने की आदत डालो, ठीक है, सर। अपनी बात मत बोलते रहो, जिससे बचने की आदत मत डालो रुखसार, कूदने की आदत डालो परेशानी में। मैं तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, कौन जल्दी बोलता है? एनालिसा। एनालिसा जल्दी बोलती है, राइट? इसलिए तुम बोली वे लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, इसलिए तुम बोली थी ना वे लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं। रुखसार से ना बड़ा ही मुझे अजीब लगता है, वो दिमाग ही नहीं लगाना चाहती है लड़की। अभी बोली कि वे लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, मैंने पूछा कौन, तो जवाब दे दी एनालिसा। एनालिसा जल्दी जल्दी बोलती है तो तुम बोलोगे वे लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं। रुखसार, रुखसार एकदम याद करने वाली लड़की है, रट्टा मार जाती है हर चीज को, सोचना नहीं उसको, और इसकी वजह से इतनी परेशानी है इसके सीखने में, इतना मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि दिमाग ही नहीं लगाना चाहती है चीजों में। सीधे याद कर लो, दे मतलब वे लोग होता है, वे लोग बोल दी वहां देख करके, गौर से कर ली ना रुखसार, तुमने यही किया ना? दे मतलब वे लोग याद है ना तुमको, बस लगा दिया तुमने वे लोग वहां पे, यही किया ना रुखसार तुमने? यस। किसी को ये सब करने का हक नहीं है, कोई रटा हुआ वर्ड लगा देने का, उसको समझना है, अभी पहले बोल चुका हूं। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों मुंह से ऐसे शब्द निकाल रही हो जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, हिंदी में या इंग्लिश में? क्यों बोल रही वे लोग, जब वे लोग कौन है तुमको ये भी नहीं पता चल रहा है, तो क्यों बोल रही वे लोग, बताओ इस कहानी में वे लोग कौन है रुखसार? जवाब मैंने पूछा तो तुमने एनालिसा बोल दिया, वे एनालिसा वे लोग है रुखसार? नो सर। तो फिर क्यों जवाब दिया एनालिसा? ये क्या तरीका है? तुमसे मैं थक रहा हूं एक लाइन में, क्यों? क्योंकि तुम कुछ भी बोलोगी बाद में कहोगे नहीं ये गलत है, तो गलत है तो क्यों बोली? इंग्लिश खराब है ठीक, अपने जगह पे है, लेकिन तुम वे लोग को एनालिसा क्यों बता रही हो? एनालिसा वे लोग हो सकते हैं दोस्तों, कभी एनालिसा को हम लोग वे लोग बोलेंगे कभी भी नहीं सर। ये क्यों रुखसार ऐसा कर रही हैं? जब मैं लगातार फोर्स कर रहा हूँ कौन है वे लोग, तो कह रही एनालिसा। पहले तो जाना भी नहीं चाह रही उसमें, वो बचना चाह रही उससे। मैंने जब कहा था कौन लोग जल्दी बोलते हैं, तो पहले तो वो बोली थी, फिर बोली वे लोग। सिर्फ इसको हिंदी करने से मतलब है, समझने से मतलब नहीं है। रुखसार तुम ईमानदार कोशिश नहीं करती, रुखसार तुम ईमानदार कोशिश करो समझने की, अपने आप को समझाना है। साबित मत करो कि सर ने मुझे अच्छा बोलना है, सर मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे, सर कहेंगे कि तुम मेहनत कर रही हो। बच्चों वाला हरकत मत करो रुखसार, ठीक है? तुम्हें मेरे कॉम्प्लीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, समझ बनानी है, अंदर में खुद से पूछो मैं समझी हूं, अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे सर से पूछना है कि ये दे कौन है सर, कौन लोग बहुत जल्दी बोलते हैं। तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुमसे सवाल करूं उससे पहले, ताकि तुम्हें समझ तुम्हारी बढ़े। सब लोग बता दें क्या समस्या है उसको, एनालिसा को? जिसके साथ वो रह रही है, इंग्लिश फैमिली। बहुत बढ़िया, वो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, राइट? यस सर। इसीलिए उसको हाँ, समझने में सर मुश्किल हो रहा है।
क्यों 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 जल्दी जल्दी बोलते हैं वो? अभी इसका जवाब कौन देगा? क्यों जल्दी जल्दी बोलते हैं वो लोग? क्योंकि वो सीख रही हैं, ये लोग सीखे हुए हैं। इसको डिफिकल्ट अरे उनका इंग्लिश उनका मदर टंग है, उनकी खुद की भाषा है, अब बेचारी वो सीख रही है। बहुत सही जवाब दिया रुखसार, ये बहुत सही जवाब दिया, इसने बहुत सही जवाब दिया यहाँ पे कि वो सीख रही है, एनालिसा सीख रही है, इन लोग की मदर टंग है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई हिंदी सीख रहा होगा, हम लोग उससे हिंदी में बात करें, उसको लगेगा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं हम लोग, राइट। ये सबको प्रॉब्लम होती है, सब लोगों को, कि जब आप कोई भाषा सीख रहे होते हैं और कोई उसको बोलने वाला मदर टंग के तौर पे बोलने वाला होता है, तो आपको लगता है इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा है? वो जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा है, नॉर्मल स्पीड है, बट आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप सीख रहे हैं, राइट। वो लोग जल्दी जल्दी नहीं बोलते, इसको ऐसा लगता है क्योंकि ये सीख रहे हैं। ऐसा बोलना चाहिए हम लोग को, हाँ या ना? यस सर। तो इतनी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि इतनी चीजें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, सवाल ये है। अब समझ में आया पढ़ने का मकसद सब लोगों को? यस। क्या इतना हम लोग बैठ के करते हैं कभी सीखने के लिए? नहीं सर। करना चाहेंगे हम लोग? जी यस सर। सर। ऐसे ही सोच सोच करके, जैसे अभी मैंने करवाया वैसे ही आप करेंगे रुखसार, ऐसे सोचने वाला काम, क्योंकि आप सोचने से भागना चाहती हैं रुखसार, आप याद करने में कौन कंफर्टेबल हो? सोचूंगी सर। बिल्कुल। मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसको अगर ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनकी इंग्लिश एकदम कमजोर है, तो मैं एक उम्मीद रखता हूं कि मैं इनको सिखा सकता हूं, ओके। यस। बोलना सिखा सकता हूं, जो कि सबसे मुश्किल काम है इंग्लिश में। इंग्लिश सिखाना आसान है, इंग्लिश बोलना सिखाना बहुत मुश्किल काम है। वो भी सिखाने का जज्बा रखता हूं मैं, बस शर्ते कि आपकी कोशिश उस डायरेक्शन में हो। आपको जाना है पटना और आप उल्टा दाएं बाएं डायरेक्शन में चलोगे, चाहे 10 किलोमीटर भी चल लो, आप पटना तक नहीं पहुंच रहे ना। तो बहुत लोग बहुत सी कोशिश करते हैं, जो बोलने के डायरेक्शन में नहीं होती वो कोशिश। आज जो आफरीन ने गलती की थी, आज जो मुदस्सर ने गलती की थी, आज जो सफदर ने गलती की थी, उस सब गलतियों का बोलने से कोई मतलब, उधर जो भी मेहनत की आप लोगों ने, कुछ फायदा ही नहीं मिला आप लोगों को बोलने में, कुछ नहीं, झूठ मूठ में समय वेस्ट किया। अगर वही बैठ कर ये किताब लेके ऐसे करने लगते ऑडियो फाइल के साथ, 10 मिनट 15 मिनट भी करते ना बेटा, तो आप लोग थोड़े बेहतर हो जाते इंग्लिश के मामले में, थोड़े। और ये थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत बेहतर हो जाओगे एक दिन। अगर आप लोग बड़ा दिल बड़ा करके बोलो अच्छे से कि एकदम पक्का करना है हम लोग को, कोई कीमत पे नहीं छोड़ना ये चीज, तो मुझे बहुत करना सर, 100% करना है। मैं पक्का सिखा दूंगा, क्योंकि करना तो आप ही को है काम, मैं आपको गाइड करूंगा। फिर आपको मुश्किलें आएंगी। चलिए यहाँ तो आप समझ गए। अभी सदाम, ये जो आपने किया है यहाँ पर को बताऊं, आप लोग समझ गए, लेकिन ये इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको ये लाइन बोलने की आदत डालनी होगी। आपके दिमाग में वो चलेगा जो आपने सोचा है, लेकिन आपको बोलना होगा इंग्लिश। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट इज एनालिसा's ओपिनियन अबाउट द इंग्लिश फैमिली, द विल्सन फैमिली? She think they are very friendly. I can't hear you, Saddam. I can't hear you, Saddam. Other people, can you please say something? Hello, just anybody say hello, please. Hello, sir. Hello, sir. Oh, okay, wait. It's not your fault. My speaker has turned on. Just a second, please. Disconnected with the other headphones. Just give me a second. हाँ बोलो बाबा, क्या बोल रहे थे सदा? क्या बोला सर? ये कह रहा था ना कि जब अगर मैं आपसे पूछूं कि what does she think, what is her opinion about the Wilson family? Yes, Shams, just 2 seconds, Shams. What is her opinion about the Wilson family? बोलेंगे sir, she thinks they are very friendly. Is there a problem? Yes, sir. She thinks that they speak very fast.
She thinks that the Wilson family speak very fast. It's very fast. She thinks it is difficult to understand the Wilson family. It is difficult to understand the Wilson family. आपको ये भी पता है वो क्या शब्द बोल रही है? आपको पता है ना वो क्या शब्द बोल रही है? आप इसको बार बार सुनेंगे ना? It's difficult to understand them. It's difficult to understand them. तो आपके मुंह से निकलेगा ये लाइन. कौन सा लाइन? It's difficult to understand them. ठीक है, और आपको खाली बोलना नहीं है, तोता नहीं बनना है, समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ. वो कह रही है कि डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है हमको समझना जब वो लोग बोलते हैं, तो क्योंकि जल्दी जल्दी बोलते हैं. ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए. तो मैं यही काम क्लास में करूंगा, आप यही काम घर पे करेंगे. यही है सीखने के लिए किया हुआ काम, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है. तो टेक्स्ट के साथ करिए ये प्रैक्टिस. मैं आपको ऑडियो फाइल्स भेज चुका हूँ, एक बार फिर भेजूंगा. और बस 8 दिनों का वक्त है, ज्यादा से ज्यादा. हम लोग इंग्लिश मीडियम अपना क्लास शुरू करेंगे, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहाँ पूरे जोश खरोश के साथ आप लोग रहेंगे. एंड आई एम वेरी श्योर कि मैं आप सबकी मदद करूंगा. शाजिया, आफरीन, आप लोग भी आएंगे उस क्लास में. ओके, वो सुबह वाले क्लास को थोड़ा देर के लिए छोड़ भी दे सकते हैं और इस क्लास में आ जाएंगे. ओके, ताकि आप शुरुआत से फिर से एक बार मेहनत करें. और आप तो खुद ही महसूस कर चुके हैं अपने अंदर का चेंज को. शाजिया, आफरीन महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बेहतर है पहले से, और बेहतर होते जाएंगे बच्चों. आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर हु ओनली टॉक्स अबाउट चेंज इन यू. बाकी नोट्स वोट्स गोली मारो यार, आपके अंदर बदलाव आने चाहिए, है ना. सर. हाँ सर, ये जो ऑडियो फाइल का जो आप पहले बताते थे, ऑडियो फाइल सुनना है, उसको लिखना है, तो उसको मैं लिखूं या फिर मतलब जिस तरह भी बोल. अभी नहीं आपको, अभी आपकी लेवल नहीं है लिखने वाली, अब परेशान हो जाओगे. अभी आप यही करो जो मैंने कहा. सामने में रखो टेक्स्ट, सामने में ऑडियो फाइल प्ले करो, साथ में सुनो, साथ में पढ़ो, उसको दोहराओ. ठीक है, यही करो आप, बस बहुत है अभी फिलहाल के लिए. ओके, ठीक है सर. और ये So I सर बोले have कि not. सुबह का क्लास में, बोलिए. वो तो सर मतलब क्लास तो जैसे हम अटेंड नहीं कर पाएंगे उस वक्त, तो उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जितना समय दीजिएगा फायदा ही होगा अपने क्लास में. ओके, और जो फॉलो सुनना करना. है सर, वो हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह कोशिश हाँ, करना है कि आप जो इंग्लिश में बात करते हैं उसको उसको समझने का समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करनी, बस और कुछ नहीं. ठीक है, कौन से वर्ड्स बोलता हूँ, उसका क्या मकसद होता है, समझने की कोशिश करनी. ओके, आप कर लेंगे. ओके, और चलिए सर कल वो मिलते हैं. ऑडियो फाइल हमको भेज दीजिए ना सर, ये बुक का, वो वाला बुक का भेजें तो आज उसमें. पक्का भेजूंगा, आज पक्का भेजूंगा So सर. I ओके, have not booked. नो प्रॉब्लम्स काजल, नो प्रॉब्लम्स, मैं भेजता हूँ. ठीक है, ठीक है, ठीक. ओके सर, बाय. बाय 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 Yes, sir. बाय.